हेलो, मैं सुहेल सर आपको जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, अभी तो आप फेसबुक पर लाइव हैं, फेसबुक पर स्वागत है। आज यहाँ से बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप लोगों को यहाँ से कुछ अलग चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ अलग कंसेप्ट बताने जा रहे हैं और वही कंसेप्ट के आपको समझना है और वही समझिएगा तो आपको बहुत ही आगे फ़ायदा करेगा। समझ गए? तो चलिए ध्यान से समझिएगा कि लेसन एक चालू किए हैं जिसका नाम है शब्द विचार। आखिर हम शब्द कहेंगे केकरा। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक विषय की पढ़ाई कराई जाती है, या तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कोई विषय हो, सब विषय की पढ़ाई कराई जाती है। समझ गए? मैथ हो, कोई विषय हो, समझ गए छोटू। लेकिन आपको पढ़ने के साथ साथ पढ़ावेला तो सब टीचर पढ़ाते हैं, समझ गए, सब लोग पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाना का अर्थ ये नहीं होता है कि उसी चीज़ को बस कैसे हूँ याद करवा देना। हम कैसे नहीं याद करवाते हैं, बस समझा के याद करवाते हैं। तो सबसे पहले हम आज चालू करेंगे शब्द विचार। समझ गए? अब शब्द विचार के बारे में समझ लेते हैं। तो एक में सबसे पहले हम शब्द आखिर केकरा कहते हैं ये समझना है। आखिर हम शब्द केकरा कहते हैं, समझ गए? तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी शब्द हो, एगो शब्द और एगो पद, समझ गए, दोनों जो दो चीज़ होता है, समझ गए। ऐसे तो शब्द कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठेठ भाषा में वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? जो वर्णों के सार्थक मेल से बना रहता है उसका क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन बाबू, खाली हमको शब्द से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? तो हमको मतलब है बाबू पद। आखिर केकरा कहते हैं जे, समझिएगा, पद केकरा कहते हैं। जैसे मैं शब्द के एग्जाम्पल समझ लीजिए, राम, आम, श्याम, खाना, ये हमारा क्या चीज हो गया? शब्द हो गया। क्या चीज हो गया बाबू? शब्द हो गया। समझ गए? वर्णों के सार्थक मेल से जो बना रहता है ओकरा क्या कहते हैं? शब्द। लेकिन हम पद के क्या कहते हैं? तो यही बतिया के, समझ गए, यही बतिया के एक वाक्य में लिखा रहे, समझ गए, वाक्य में जो लिखा रहता है शब्द, उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे में समझिएगा, सबसे ठेठ परिभाषा, सबसे ठेठ एग्जाम्पल, राम आम खाता है। सबसे ठेठ परिभाषा है, यानी ठेठ एग्जाम्पल है कि राम आम खाता है। एकरा में समझिए, एकरा में राम बाबू क्या चाहिए? शब्द है, समझ गए। अब आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में आप परफेक्ट है होंगे। ये केकरा कहते हैं? सब्जेक्ट केकरा कहते हैं? वर्ब केकरा कहते हैं बाबू? क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो मतलब कर्ता कारक किसे कहते हैं? समझ गए बाबू? कर्ता केकरा कहते हैं? कर्म केकरा कहते हैं? कारक केकरा कहते हैं? समझ गए? इसी बात को समझना है, समझ गए। तो देखिए, यही राम के प्रयोग कर दिए क्या चीज बाबू? वाक्य में। तब ये क्या चीज हो गया? अब शब्द हो गया। क्या चीज हो गया? शब्द हो गया। अब बताइए, ये आम है तो आम को प्रयोग कर दिए वाक्य में, तो शब्द हो गया। खाता है यानी खाना है, एकरा प्रयोग कर दिए, शब्द हो गया। कोई दिक्कत? अब बाबू आता है, तो राम तो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता कारक। कौन कारक बाबू? कर्ता कारक, समझ गए। अभी खाना क्या चाहिए बाबू? खाना एक हमारा क्या चाहिए? क्रिया है। क्या चाहिए बाबू? क्रिया। अरे जेकर अंत में ना लग रहे, खेलना कूदना पढ़ना लिखना दौड़ना, ये सभी क्या चाहिए है? क्रिया है। क्या चाहिए बाबू? क्रिया। कोई दिक्कत? क्रिया है। क्या चाहिए बाबू? क्रिया, समझ गए। अब बाबू आम है, तो ध्यान समझिए, राम आम खाता है। राम, देखिए एकदम ठेठ में समझिए कि अगर कोई शब्द, समझ गए, कोई शब्द अगर, अब देखिए एकरा में ऑब्जेक्ट क्या चीज हो गया? तो आम हो गया। कोई दिक्कत? यही बात को आपको समझना है, यही बात कंसेप्ट को समझना है छोटू, समझ गए। तो हम चलते हैं ठेठ में, हम चलते हैं अपना परिभाषा की ओर। शब्द, शब्द आखिर केकरा कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, वर्णों के सार्थक मेल से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बाबू आता है बात कि शब्द केकरा कहते हैं। ये तो आप जान गए कि वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए छोटू? सबसे पहले शब्द आखिर कहते हैं केकरा? तब वर्णों के सार्थक मेल से बने, जो वर्णों के सार्थक मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? शब्द कहते हैं। चला, अब जल्दी जल्दी लाइव आकर जुड़िए और लाइव आने के बाद आपको बताएंगे कि क्या कैसे होता है, समझ गए। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा।
अब समझा, ये तो हो गया बाबू। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, राम श्याम लाना लिखना इत्यादि हो गलो। अब बाबू आवा हवा शब्द के प्रकार। केकर प्रकार बाबू? शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार में हम जानते हैं कि शब्द के 4 आधार पर बांटा गया है। क्या आधार पर बांटा गया है बाबू? 4 आधार पर बांटा गया है। समझ गए? शब्द के आधार पर? 4 आधार पर। कौन कौन? पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतर के आधार पर। कौची के आधार पर? रूपांतर के आधार पर। यानी शब्द के आधार पर बांटा गया है 4 आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। कौची के आधार पर? रूपांतर के आधार पर। समझ गए? चला अब आगे। सबसे पहले शब्द कितने आधार पर बांटा गया है? 4 आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब चलते हैं बाबू सबसे पहला अर्थ के आधार पर के प्रकार। समझ गए बाबू? अर्थ के आधार पर कौन कौन प्रकार होते हैं? चला, तो सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला में सार्थक शब्द और दूसरा में निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द देख के डैश मारिए। समझ गए? चला, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द लिख के डैश मारिए और लिखा जाए चला, तो वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है, और वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। एग्जाम्पल में रोटी, पानी, हल्ला। रोटी, पानी, हल्ला, टूटल, डॉट डॉट डॉट, बहुत मानी इत्यादि। कोई दिक्कत? यानी एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। कौची है? तो रोटी है। रोटी लाओ। रोटी मतलब खाना लाओ। समझ गए? पानी मतलब पानी लाओ, प्यास लगल है। समझ गए? फिर है हल्ला, हल्ला कर रहा है, निश्चित है, निश्चित अर्थ निकल रहा है। टूटल यानी वो टूट गया, यानी निश्चित अर्थ निकल रहा है। जेकर निश्चित अर्थ निकले ओकरा क्या चीज कहते हैं? सार्थक शब्द। जेकर निश्चित अर्थ निकले ओकरा क्या चीज कहते हैं? सार्थक शब्द। और जेकर निश्चित अर्थ ना निकले ओकरा कौन चीज कहते हैं? निरार्थक शब्द। यानी ठेठ में समझिए, जिसका निश्चित अर्थ निकले तो सार्थक शब्द, और जेकर निश्चित अर्थ ना निकले तो ओकर निरार्थक शब्द। समझ गए? अब दूसरा है हमारा निरार्थक शब्द। लिखा जाए, और वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता है। जिसका निश्चित अर्थ क्या चीज हो बाबू? नहीं होता है, उसे क्या चीज कहते हैं? निरार्थक शब्द। कौन शब्द? निरार्थक शब्द। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। रोटी, बोटी, बताइए तो। पानी, बानी, हल्ला, गुल्ला, टूटल के फुटल, डॉट 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 इत्यादि। अब समझिएगा, कहिएगा कि सर आप लगते हैं रटले हैं। रटले नहीं है, अब हम बताते हैं कि रोटी के तो निश्चित अर्थ है कि 4 गो रोटी है। समझ गए? एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। कहाँ नहीं निश्चित अर्थ निकल रहा है? अब कह रहा है रोटी बोटी लाओ ना। अच्छा, रोटी के साथ बोटी आ गया, यानी
सार्थक के साथ निरार्थक आता है, समझ गए। यानी रोटी बोटी लाभो, तब बोटी के कोई अर्थ है बाबू, रोटी के अर्थ निकला कि रोटी होता है, अब बोटी के कोई अर्थ होता है। अब कह रहा है कि हल्ला, मतलब जैसे में आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, समझ गए, तो आप हल्ला कर रहे हैं, यानी हम कहेंगे कि हल्ला गुल्ला बंद करो। बताइए, तो हल्ला के साथ गुल्ला आ गया, गुल्ला का कोई अर्थ नहीं होता है, हल्ला के अर्थ होता है तो हल्ला हो गया क्या चीज बाबू, सार्थक शब्द, और गुल्ला के अर्थ नहीं होता, यानी कौन हो गया, निरार्थक शब्द। अब दूसरा है टूटल फुटल। बताइए, तो कोई सामान टूट गया तो कहेंगे कि टूटल है, अब बताओ तो बाबू, फुटल बोलेंगे कि फुटल है, फुटल के कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कौन चीज होता है फुटल, मतलब समझ गए, टूटल है, टूटल के अर्थ निकलता है, टूटल फुटल, समझ गए बाबू। और वह कलम है जो टूट फूट गया, यानी टूट के साथ फूट आ गया, यानी टूटल के साथ फुटल आ गया, यानी फुटल का कोई अर्थ नहीं है, कोई दिक्कत हो गया बाबू, ये क्या चीज हो गया, निरार्थक शब्द। अब आगे आता है क्या चीज बाबू, दूसरा है रचना के आधार पर। चला, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब हमारा पहला तो क्या चीज है, पहला कंसेप्ट आया कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो गो, कौन कौन, एगो सार्थक एगो निरार्थक। अब बात आता है सार्थक केकरा कहेंगे, तो जिसका निश्चित अर्थ निकले ओकरा सार्थक, और जेकर निश्चित अर्थ ना निकले तो ओकरा निरार्थक। कोई दिक्कत, हम ठेठ में समझ, एकदम ठेठ में दिमाग में हटा लीजिए कि अगर जेकर निश्चित अर्थ निकलेगा तो ओकरा सार्थक शब्द कहेंगे, और जेकर निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा ओकरा निरार्थक शब्द कहेंगे, समझ गए। चला आगे देखा। अब कह रहा है कि अगला रचना के आधार पर। चला, ये तो उत्पत्ति, ये क्या चीज के आधार पर, अर्थ के आधार पर हो गया, अगला रचना के आधार पर है। दूसरा हमारा है रचना के आधार पर। कोची के आधार पर बाबू, रचना के आधार पर। चलो जल्दी जल्दी आप लाइव आइए, फिर आपको बताते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कहिएगा। रचना के आधार पर तीन गो, पहला में रूढ़ शब्द, दूसरा में यौगिक शब्द, पहला में रूढ़ शब्द, दूसरा में यौगिक शब्द, समझ गए बाबू, और तीसरा में क्या चीज हो गया, योग रूढ़ शब्द। कोई दिक्कत, अब हम ये हमारा दूसरा आधार है बाबू, रचना के आधार पर। सबसे पहला बताएं क्या चीज के आधार पर, अर्थ के आधार पर दो गो बताएं। पहला क्या चीज बताएं, तो पहला बताएं सार्थक, जेकर अर्थ निकले सार्थक और जेकर अर्थ ना निकले निरार्थक। अब आया बात कि रचना के आधार पर के गो होता है, तो तीन गो, कौन कौन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और कौन बाबू, योग रूढ़ शब्द। अब जल्दी जल्दी लाइव आइए, अपने दोस्तों को जोड़िए, समझ गए। चला, तो हमारा है रूढ़ शब्द, तो पहला दिया जाए रूढ़ शब्द। लिखा जाए, ओ वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू, रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकले,
यानी वो ऐसा शब्द जिसे खंड करने पर उसका कोई अर्थ अगर ना निकले तो क्या चीज कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे में बताते हैं एग्जाम्पल, रा और जा, राज। अब एक हम तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे बाबू रा जोर जा। अब बताओ तो बाबू, रा के कोई अर्थ निकला, रा मतलब क्या होता है, कुछो नहीं, जा मतलब कुछ होता है, कुछो नहीं, यानी राज के मतलब कुछ नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब बताओ, अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लेते हैं, ये ध्यान से समझिए। राधा, अब बताइए, ये तो शब्द है, अब बताइए कि राधा के कोई अर्थ निकलता है तो एक अर्थ तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो देखिए तो रा जोर धा, बताइए तो बाबू, रा के कोई अर्थ निकला, धा के कोई अर्थ निकला नहीं, समझ गए? यानी वैसा शब्द जिसे अगर हम खंड करेंगे, तोड़ेंगे, क्या चीज करेंगे, तोड़ेंगे, यानी खंड करेंगे, तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ न निकलता है तो उसे क्या चीज कहते हैं, रूढ़ शब्द। अब कोई अर्थ निकलता है तो क्या यौगिक शब्द। अब कोई अर्थ निकलता है और वो भी साधारण रूप नहीं निकलता है, उसका विशेष अर्थ निकलता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चल देखा जाए। तो दूसरा आ गया हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब देखिए एक और परिभाषा, वर्णों के मेल से बने और वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उसका अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं बाबू, यौगिक शब्द। उसे क्या चीज कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत का, कोई प्रॉब्लम हवा ना? चलो देखा, उसे क्या चीज कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल समझूँ तो एग्जाम्पल में है हिमालय, एक हम संधि विच्छेद करबै तो हो जते हिम जोर आलय। आप बताऊँ तो बाबू, हिम मतलब होगा है बर्फ और आलय मतलब होगा है घर, यानी बर्फ का घर। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल समझा, विद्यालय। देखो तो बाबू, विद्यालय के संधि विच्छेद अगर हम करिए तो विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय। अब बताऊं तो विद्या मतलब होगा कौची, विद्या मतलब बुद्धि या विद्या, यानी विद्या यानी बुद्धि, और आलय मतलब घर, यानी विद्या का घर, विद्या का घर। कोई दिक्कत? चला, तो ये हो गलो कोची बाबू, यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। कोई दिक्कत? अब आगे देखा, अब अगला प्रकार होगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द समझ गया था अपन दोस्तवा के, जल्दी जल्दी जोड़ा फिर आगे बताबहियो। चला, देखा, वे सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो अपना साधारण नाम, क्या जी बाबू, साधारण नाम न देकर साधारण अर्थ न देकर
विशेष अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत का? चला, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैं देखूँ तो बाबू एग्जाम्पल देखूँ तो पंकज, पंकज का मतलब का होगा है, समझ गए? ध्यान से समझिए, दो गो एग्जाम्पल लेबो, एगो पंकज और फिर बाद में बताबो। पंकज देखा संधि विच्छेद कर भी तब पंक जोर जा, पंक जोर जा। पंक मतलब होगा है कौची? पाका, और जा मतलब जन्म लिया या जन्म लेना, यानी पाका में जन्म लेने वाला पंकज कहलाता है। कोई दिक्कत? ये तो साधारण नाम हुआ, ये तो साधारण हो गया अर्थ बाबू, ये तो साधारण अर्थ हो गया कि क्या चीज? पाका में जन्म लेने वाला, पाका में जन्म लेने वाला, ठीक है। लेकिन पाका में जन्म लेने वाला को पंकज नहीं कहते हैं, पाका में जन्म लेने वाला को पंकज नहीं कहते हैं। तो साधारण नाम दे रहा है कि पंकज कहते हैं पाका में जन्म लेने वाला को, लेकिन पंकज कहते हैं किसको बाबू? तो पंकज कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल को पंकज कहते हैं। पाका में तो सब कुछ जन्म लेता है, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ, लेकिन उसको हम पंकज नहीं कहते हैं। पंकज यानी कमल के साइनोमी वर्ड, यानी क्या चीज बाबू? पर्यायवाची शब्द हम देखें तो पंकज होता है कमल के पर्यायवाची शब्द। कोई दिक्कत? अब आगे है बाबू लंबोदर। अगला एग्जाम्पल है लंबोदर। अब लंबोदर के ध्यान से एग्जाम्पल समझिए, समझ गला? यहाँ पर एकदम ध्यान से समझिए। पहला तो ले लियो पंकज, ठीक? तो पंकज के अगर संधि विच्छेद कैली तो पंक जोड़ जा, पंक मतलब पाका और ज मतलब जन्म लेना, यानी पाका में जन्म लेने वाला। ये तो साधारण नाम हो गया, लेकिन एक विशेष अर्थ निकला बाबू कमल। क्या चीज? कमल। कोई दिक्कत? आप भी तनियों में पढ़े होंगे कि कमल के पर्यायवाची शब्द क्या चीज होता है? पंकज। अब लंबोदर, लंबोदर के अगर तोड़ेंगे तो लंब जोर उदर, लंब जोर उदर। लंब मतलब लंबा और उदर मतलब पेट, यानी लंबा पेट वाला, ठीक है। तो लंबा पेट वाला, ये तो साधारण अर्थ हो गया। कौन अर्थ हो गया? साधारण अर्थ कि लंबा पेट वाला। लंबा पेट के कर है बाबू? तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि हमर, तो हमर नहीं। लंबा पेट जैसे में हो गया हाथी के, हो गया कोई जानवर का हो गया, लेकिन उसको हम नहीं कहते हैं, समझ गए? लंबोदर हम प्रयोग किन के लिए करते हैं? किन के लिए? एक बार कमेंट कीजिए, किन के लिए करते हैं लंबोदर का प्रयोग? यानी लंबोदर केकर पर्यायवाची शब्द है? जल्दी कमेंट कीजिए, तो जल्दी आप कमेंट कीजिए, उनका नाम यहाँ पर ही बोला जाएगा। बताइए लंबोदर, लंबोदर किनका पर्यायवाची शब्द है? लंबोदर किनका पर्यायवाची शब्द है? एक बार कमेंट कीजिए, उनका नाम बोला जाएगा। वही क्या चीज निकलेगा? विशेष अर्थ निकलेगा, वही है विशेष, वही है विशेष अर्थ। बताइए लंबोदर केकर पर्यायवाची शब्द होता है? एक बार कमेंट, फटाफट कमेंट कीजिए तो कि लंबोदर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बताइए। तो लंबोदर गणेश जी के पर्यायवाची शब्द होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गणेश, यानी गणेश को हम लोग लंबोदर कहते हैं। समझ गए? तो विशेष अर्थ निकला, ठीक है। तो एकरा में दो आधार पर खत्म किए। पहला क्या चीज था? पहला बाबू अर्थ के आधार पर। कौन कौन? सार्थक निरर्थक। जगह अर्थ निकले तो सार्थक, जगह अर्थ ना निकले तो निरर्थक। फिर बताएं क्या चीज के आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के तीन आधार पर होता है। रचना के आधार पर तीन गो। कौन कौन हुआ? बताइए कौन कौन हुआ बाबू? तो पहला हुआ आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में बताएं कि जिसका विशेष अर्थ निकलता हो तो उसे रूढ़ शब्द, और जेकर विशेष अर्थ नहीं निकलता हो, कहाँ चल गए बाबू? हाँ, और ऐसा शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ ना निकले तो कौन शब्द? रूढ़ शब्द। और जेकर अर्थ निकले तो उसे यौगिक शब्द, और जेकर अर्थ तो निकलबे कर लेकिन साधारण अर्थ ना निकल कर विशेष अर्थ दे तो ओकरा योग रूढ़ शब्द। समझ गए? तो चला, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगला वीडियो आप लोग सभी सगरो हल्ला कर दीजिए कि अगला वीडियो अभी जस्ट लाइव आने वाला है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ह्रस्वमान तथा वर्धमान, एक अभी आते हैं एकदम लाइव, अभी जस्ट लाइव आते हैं ना, खाली सेक्शन पलटेगा। और ई वाला के कल है पूरा अच्छा से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एगो रचना हो गया, रचना का
आधार पर तो हो गया बाबू, एगो रूपांतर के आधार पर खत्म करेंगे, ठीक है, वो कल के वीडियो में आपको खत्म कर दिया जाएगा। एगो उत्पत्ति के आधार पर है तो कल के वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा, समझ गए। तो अभी एक बाद चालू करेंगे क्या बाबू, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ह्रस्वमान तथा बद्धमान।